हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा जीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम रेलवे के ग्रुप डी परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और ये सभी प्रश्न पिछले साल के सेट पेपर के प्रश्न हैं जो कि रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं। खास तौर से रेलवे ग्रुप डी में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी को यहाँ पर हम एमसीक्यू फॉर्मेट में इस सेट पेपर को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे संपूर्ण व्याख्या के साथ। देखिए, यहाँ मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों जो कि रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं। यदि आप 10 से 15 प्रश्न भी इस प्रैक्टिस सेट में पढ़ लेते हैं तो व्याख्या समेत आपके लगभग यानी कि डिटेल के साथ लगभग आपके 50 से 60 क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर बताऊंगा और यही प्रश्न बार बार रेलवे की परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और इस वीडियो में आज हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म तथा साथ ही साथ पारसी अथवा यहूदी धर्म से बनने वाले सभी प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म एवं पारसी धर्म से बनने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था वह ... जैन तीर्थंकर बना, यानी कि कौन से नंबर के ये तीर्थंकर बने, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि 23वें। तो दोस्तों याद रखिएगा, पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है ना। देखिए, अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह सर्प फन था। क्या था? सर्प फन। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, आदिनाथ थे और इनका प्रतीक था वृषभ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावीर तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है आपसे कौन से नंबर के तीर्थंकर थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 24वें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। तो देखिए, महावीर 24वें एवं अंतिम जैन तीर्थंकर थे और इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। किसका? महावीर स्वामी का। इन्हें जराम्बिक गांव के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। सारे ही फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। देखिए, त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित है, यानी कि त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित हैं। देखिए, आप क्या लगाएंगे अब आंसर, मैं देखता हूं, लगाइए आप आंसर। तो त्रिरत्न की अवधारणा दोस्तों जैन धर्म से भी है और बौद्ध धर्म से भी है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को आरआरबी ने प्रश्न में निरस्त कर दिया, यानी कि इस क्वेश्चन को हटा दिया गया, इसके नंबर नहीं जोड़े गए होंगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि त्रिरत्न की बात जैन धर्म में भी होती है, बौद्ध धर्म में भी होती है, ठीक है ना। देखिए, यहाँ लिखा भी हुआ है नोट, आरआरबी द्वारा इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया था, ठीक है। क्योंकि जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। और बौद्ध धर्म के अनुसार त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म, संघ। अब देखिए, एग्जाम में यदि क्वेश्चन दोबारा पूछा जाता है तो यहाँ पर वो आपको जैन धर्म देगा सिर्फ लिखकर, या बौद्ध धर्म। दोनों में से एक धर्म वो लिखेगा और ऑप्शन डी में लिख सकता है इनमें से कोई नहीं। यदि दोनों साथ में आए या ऑप्शन में लिख दे आपसे ऑप्शन बी और सी उपयुक्त दोनों इस प्रकार से, तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तकों की जोड़ी असंगत है, यानी कि कौन सी गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जैन धर्म उपनिषद, ये गलत है। ऑप्शन ए में लिखा है इस्लाम धर्म कुरान, तो इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक का नाम कुरान है, सही है। सिख धर्म की पवित्र पुस्तक का नाम क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब, ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन डी क्या है? ईसाई धर्म का बाइबल, ठीक है, ये इसकी पवित्र ग्रंथ है दोस्तों, यानी कि पवित्र पुस्तक है ईसाई धर्म की, तो ये भी सही है। लेकिन जैन धर्म में उपनिषद लिखा हुआ है, ये गलत है, ठीक है ना। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से बनते हैं। जैन साहित्य का प्राचीनतम भाग आगम कहलाता है। जैन रचनाकारों ने पुराणों, काव्य
चरित काव्य, कथा काव्य, रास काव्य आदि ग्रंथों की रचनाएं की हैं। उपनिषेध, अब यहाँ ऑप्शन में लिखा था उपनिषेध जैन धर्म से है, तो हमने उसको गलत कर दिया था कि ये जोड़ी गलत है। तो अब बात कर रहा है उपनिषेध है किस धर्म का, तो उपनिषेध हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ हैं। ये वैदिक वाग्यम के अभिन्न अंग हैं। इनमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा, आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञान पूर्वक वर्णन किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो दोस्तों इसका आंसर है साल वृक्ष के नीचे। याद रखिएगा, साल वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। देखिए गौतम बुद्ध से मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से बनते हैं, तो इन्हें हम देखते हैं दोस्तों। देखिए गौतम बुद्ध से इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। तो सबसे पहले याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर, ठीक है। इनके पिता का नाम भी देखिए यहाँ पर आ गया। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, जो कि साक के गढ़ के मुखिया थे। गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना यानी कि फल्गु नदी, ठीक है ना, निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे ही कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं आपके। देखिए जन्म का दिवस दिया है, इसका स्थान दिया है, वृक्ष का नाम दिया है, पिता का नाम भी दिया है शुद्धोधन, और निरंजना नदी का नाम भी दिया है जहां इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म की नींव महान सच्चाइयों एवं अंगीय पथों पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। यानी कि देखिए अब इसको हम ब्लैंक को कैसे भरेंगे। बौद्ध धर्म की नींव 4 महान सच्चाइयों एवं 8 अंगीय पथों पर आधारित है, ठीक है ना। जरा देखते हैं इनको, ये है क्या दोस्तों। तो देखिए बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 सत्यों यानी कि सच्चाइयों का उपदेश दिया। यही तो ऑप्शन में था, 4 सच्चाइयां, ठीक है ना। बुद्ध ने सांसारिक दुखों से संबंध में 4 आर्य सत्यों यानी कि सच्चाइयों का उपदेश दिया। इसे संस्कृत में चत्वारी आर्य सत्यानि और पाली भाषा में चत्तारी आर्य यानी सच्चानी कहते हैं। भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य क्या थे? दुख संसार में दुख है, दूसरा दुख समुदाय दुख का कारण है, दुख निरोध दुख का निवारण है, और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा निवारण के लिए अष्टांगिकी मार्ग है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अष्टांगिकी मार्ग की संबंध, अष्टांगिकी मार्ग का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में नहीं है? देखिए अभी हमने इसको डिस्कस किया था, तो आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। पढ़िए क्वेश्चन। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है ना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये महान सच्चाइयों में नहीं है। यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है, ठीक है। ये सच्चाइयों में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों बौद्ध धर्म से। याद रखिएगा त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ का संबंध बौद्ध धर्म से है। अब ये त्रिपिटक है क्या, तो इसके बारे में हम जरा देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों बौद्ध साहित्य में बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। ये पाली भाषा में रचित हैं। देखिए सारे ही लाइनें यहाँ से इंपॉर्टेंट हैं। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है, ये पाली भाषा में रचित हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक में विभाजित किया गया। यह पिटक शब्द का अर्थ होता है टोकरी। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। पिटक शब्द का अर्थ क्या होता है? टोकरी। इसका मतलब होता है टोकरी। तो देखिए पहले यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पे सुत्त पिटक। क्या दिख रहा है? सुत्त पिटक। तो हम सुत्त पिटक की बात कर लेते हैं। सुत्त पिटक क्या है? सुत्त का अर्थ है धर्म उपदेश होता है। इस पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित हैं। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। फिर है विनय पिटक। इस पिटक में मठ में निवास करने वाले भिक्षु एवं भिक्षुणियों के दैनिक जीवन संबंधित आचार विचार और अनुशासन संबंधित नियम दिए हैं। और अभिधम्म पिटक में है
इस पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। त्रिपिटक उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि बौद्ध धर्म। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म के उपदेशों का संग्रह है। हमने क्वेश्चन अभी कंप्लीट किया था डिस्क्रिप्शन में, तो याद रखिएगा त्रिपिटक उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है किसका? बौद्ध धर्म का। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहां दिया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सारनाथ। ठीक है ना, तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहां दिया था? सारनाथ में। चलिए सारनाथ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो देखिए सारनाथ के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो यहां से क्वेश्चन भी बनते हैं। देखिए सारनाथ वाराणसी से 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित बौद्ध तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था। अब देखिए क्या कह रहा है, उपदेश दिया था, इसी उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम दिया गया। याद रखिएगा, जब इन्होंने उपदेश दिया तो इसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, जो बौद्ध मतों के प्रचार प्रसार का आरंभ था। यह स्थान बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि बोध गया। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बात गौतम बुद्ध की हो रही है तो यहां से आपको कई सारे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट मिलेंगे जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन साक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता का नाम क्या था दोस्तों? तो गौतम बुद्ध की माता का नाम, गौतम बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया कौल्या वंशीय वंश की थी। ये कौल्य वंशीय थी। ठीक है, 35 वर्ष की आयु में उरुवेला यानी कि बौद्ध गया में बोधि यानी कि पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर इन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके पश्चात ये बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश, देखिए क्या कह रहा है, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इनका नाम है जुआन जांग। क्या नाम है दोस्तों? जुआन जांग। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से बनते हैं आपके लिए। देखिए, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में जुआन जांग नामक चीनी विद्वान रहता था। चीनी बौद्ध धर्म की चीनी शाखा है। बौद्ध धर्म की परंपराओं ने 2000 वर्षों तक चीनी संस्कृति एवं सभ्यता पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। यह बौद्ध परंपराएं चीनी कला, राजनीति, साहित्य, दर्शन एवं चिकित्सा में देखी जा सकती हैं। दुनिया की 65% से अधिक बौद्ध आबादी चीन में रहती है। इन्हीं कारणों से चीन के विद्वान भारत में आकर यहाँ के बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करते थे तथा यहाँ के विचार एवं मूल्यों को चीन में बौद्ध धर्म के लोग आत्मसात कर लेते थे। देखिए अगला क्वेश्चन है, बौद्ध गया किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर इसका दोस्तों बिहार में। याद रखिएगा, बौद्ध गया बिहार राज्य में स्थित है। देखिए दोस्तों, बौद्ध गया भारत के बिहार राज्य में स्थित है और बौद्ध गया में बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तभी से यह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। क्वेश्चन नंबर 42 है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा का प्रयोग किया। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में किस भाषा का प्रयोग किया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पाली भाषा, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, पाली भाषा में इन्होंने अधिकतर यानी कि उपदेश इन्होंने अपने पाली भाषा में दिए हैं। देखिए, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में पाली भाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, ठीक है ना, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और साथ ही साथ गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन साक्यगढ़ के मुखिया थे। ठीक है, इतनी डिस्क्रिप्शन आप कई बार पढ़ चुके हैं, तो मुझे
विश्वास है कि आपको बहुत कुछ अब तक याद हो चुका होगा। और यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बचा है कि महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था, यानी कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा बुद्ध को। देखिए क्वेश्चन यहाँ से बनता है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है सारनाथ। ठीक है ना, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है, जातक कथाओं में किसके जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि बुद्ध। तो याद रखिएगा, जातक कथाओं में बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। चलिए इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं, जिन्हें बौद्ध धर्म के सभी मतों में संरक्षित किया गया है। यह जातक कथाएं सुत्त पिटक में वर्णित हैं। यह कथाएं व्यक्ति को नैतिक, सत्य, धर्म, प्रेम और भाईचारे का संदेश देती हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई। यहाँ आपसे पूछ रहा है किस शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई? तो इसका राइट आंसर है 6ठी शताब्दी में, यानी कि ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, हम देखते हैं इन्हें। देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में काल कई मामलों में सक्रांति काल था। इस काल में मगध साम्राज्य की स्थापना होती है, द्वितीय नगरीकरण घटित होता है, ठीक है ना, तथा वैदिक धर्म की बढ़ती रूढ़िवादिता, कट्टरता और शूद्रों में असंतोष ने कई धर्मों को जन्म दिया, जिनमें जैन व बौद्ध धर्म प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मां का नाम क्या था? ठीक है दोस्तों, तो गौतम बुद्ध की माता का नाम था माया, यानी कि ऑप्शन ए। देखिए माया इनकी माता का नाम था, और यहां से आपको कई इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। देखिए तो दोस्तों, गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था, जो कोलीय गणराज की राजकुमारी थी। इनका विवाह शाक्य कुल के मुखिया शुद्धोधन के साथ हुआ, यानी कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। बुद्ध के जन्म के 7 दिन पश्चात ही इनकी माता का निधन हो गया। देखिए फैक्ट यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इनकी माता का निधन हो गया। इनकी मृत्यु के बाद प्रजापति गोमती ने बुद्ध का पालन पोषण किया। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, रेलवे के अलावा एसएससी एग्जाम में भी, कि गौतम बुद्ध का लालन पालन यानी कि इनका पालन पोषण किसने किया? तो नाम याद रखिएगा, प्रजापति गौतमी। देखिए क्वेश्चन नंबर छिप रहा है यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों। वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते थे, यानी कि यहाँ कह रहा है किस वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते थे? तो इसका राइट आंसर है बौद्ध धर्म में। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म में वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते थे। ये क्या है दोस्तों? तो इनके बारे में हम जरा जान लेते हैं। देखिए बौद्ध धर्म की धार्मिक वास्तुकला भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई। शुरुआत बौद्ध धर्म के धार्मिक वास्तुकला से निम्न प्रकार के ढांचे जुड़े हुए हैं, जैसे कि मठ, जिसे विहार कहते हैं, अवशेष, इसे स्तूप कहते हैं, एवं मंदिर या प्रार्थना कक्ष, जिसे चैत्य कहा जाता है, एवं स्तंभ। चैत्य बौद्ध पूजा स्थल है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। ठीक है, याद रखिएगा, चैत्य बौद्ध पूजा स्थल है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। स्तूप के निर्माण का उद्देश्य गौतम बुद्ध के अवशेषों की पूजा और सुरक्षा थी। बौद्ध मठ यानी कि विहार का तात्पर्य उस जगह से है जहां बौद्ध धर्म के गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा एवं उपदेश देते थे। यानी कि बौद्ध मठ में क्या होता था? यहाँ पर बौद्ध धर्म के गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा एवं उपदेश देते थे। बौद्ध गया में स्थित महाबोधि मंदिर बौद्ध मठ का एक उदाहरण है। ठीक है ना, बौद्ध गया में स्थित महाबोधि मंदिर क्या है? एक बौद्ध मठ का उदाहरण है। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर यह स्थित है, यानी कि कहाँ स्थित है दोस्तों? ये स्थित है आपका श्रीलंका में। ठीक है ना, दांत का मंदिर ये कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है यहाँ से, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर श्रीलंका के कैंडी शहर में स्थित है। पूछ लेता है, शहरों के नाम देगा, फिर आप क्या करेंगे? तो याद रखिएगा, श्रीलंका के कैंडी शहर में स्थित है। कैंडी के पूर्व राजशाही मंदिर में भगवान महात्मा बुद्ध के दांत रखे गए थे। कैंडी श्रीलंका के राजाओं की अंतिम राजधानी थी
और वर्तमान में यह यूनेस्को की विरासत स्थल में भी शामिल है। बौद्ध संरचना धमेक स्तूप कहां पर है? सही आंसर इसका दोस्तों सारनाथ में। याद रखिएगा, बौद्ध संरचना जिसका नाम है धमेक स्तूप, ये कहां है? ये सारनाथ में स्थित है। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके लिए। तो दोस्तों, बौद्ध संरचना धमेक स्तूप एक बृहत स्तूप है जो सारनाथ में स्थित है। धमेक स्तूप का निर्माण 500 ईस्वी में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा 249 ईसा पूर्व में बनाए गए एक स्तूप एवं अन्य कई स्मारकों के स्थान पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है बोरोबुदुर। देखिए, इसको बोरोबुदुर भी कहते हैं और बोरोबुदुर भी कहते हैं। तो बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, यानी कि इंडोनेशिया। याद रखिएगा, इंडोनेशिया में स्थित है बोरोबुदुर का मंदिर। देखिए दोस्तों, बोरोबुदुर कह लीजिए या बोरोबुदुर कह लीजिए, इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत के मगेलोंग नगर में स्थित 750 से 850 ईस्वी के मध्य में महायान बौद्ध विहार है। ये यहाँ आज भी संसार में सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। इसका निर्माण 9वीं सदी में शैलेंद्र राजवंश के द्वारा हुआ था। जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताइए और जिसे सिटी ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि धमेक स्तूप सारनाथ। ठीक है ना, धमेक स्तूप सारनाथ। देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में पंच बगिया को दिया था। इसी स्थान पर सम्राट अशोक ने धमेक स्तूप का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो यहां से क्लियर होता है धमेक स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने, सम्राट अशोक ने। इनके द्वारा दिया गया पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। इसे सिटी ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो राइट आंसर का त्रिपिटक। दोस्तों, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसे। इनमें से बौद्धों की शिक्षाओं का संग्रह क्या है? त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के आधारभूत और मुख्य ग्रंथ हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश 3 साहित्य खंडों में संकलित हैं, जिन्हें त्रिपिटक कहते हैं। अभी इससे पहले हमने कंप्लीट किए थे, तो त्रिपिटक के नाम आपको याद होना चाहिए। त्रिपिटक के नाम क्या है? पहला है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। बात करते हैं पारसी या यहूदी धर्म से बनने वाले क्वेश्चन को। देखिए, भारत का एक धर्म जोरोआस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, भारत में एक प्रमुख धर्म जिसको क्या कहते हैं? जोरोआस्ट्रियन। ये कहाँ पाया जाता है? मुख्य रूप से महाराष्ट्र में। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। दोस्तों, जोरोआस्ट्रियन यानी कि पारसी धर्म को मानने वाली अधिकतम आबादी महाराष्ट्र में निवास करती है। ठीक है, इस धर्म के संस्थापक महात्मा जरथुष्ट्र, क्या नाम है इनका? जरथुष्ट्र हैं। भारत में इसे पारसी धर्म के नाम से जाना जाता है, जो ईरान का प्राचीन काल से प्रचलित धर्म है। नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान हैं और एक युग्म भिन्न है। कौन सा युग्म भिन्न है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि मंदिर हिंदू। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये किस प्रकार से है, जरा हम इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं और आपको समझा भी मैं दूंगा। देखिए, ऑप्शन में आपको दिख रहा है अवेस्ता पारसी, तोरा यहूदी, त्रिपिटक बौद्ध और मंदिर हिंदू। तो मतलब क्या है, अलग कैसे है ये मंदिर हिंदू? तो देखिए, अवेस्ता पारसी धर्म का, तोरा यहूदी धर्म का और त्रिपिटक बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ है, जबकि मंदिर जो है ना दोस्तों, वो हिंदू धर्म का पूजा स्थल है। बाकी के सब ये धर्म ग्रंथ लिखे हैं। अवेस्ता पारसी धर्म का है, तोरा यहूदियों का है और त्रिपिटक बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ है। लेकिन यहाँ क्या है, मंदिर हिंदू। ये अलग हो गया ना, क्यों अलग हो गया? क्योंकि ये यहाँ इनका पूजा स्थल है, इसलिए ऑप्शन डी अलग है यहाँ पर। जैन अवेस्ता किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों, जैन अवेस्ता ये पारसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा, जैन अवेस्ता पारसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। क्या है ये जैन अवेस्ता? तो ये पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। अभी हमने ऑप्शन में ऊपर देखा था अवेस्ता लिखा था पारसी के साथ,
क्वेश्चन नंबर 56 में, तो वही क्वेश्चन ने यहाँ दोबारा बना दिया। तो देखिए हम इसका देख लेते हैं इसको। देखिए जैन अवेस्ता पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पारसी धर्म के पैगंबर यानी कि जरथुष्ट्र जो कि ईरानी थे, इनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में है। यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? तो दोस्तों यहूदी धर्म का पालन करेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन डी आपका सही आंसर रहेगा। चलिए ऑप्शन इसका हम डिस्कशन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं यहाँ से। देखिए यहूदियों का एकाश्वरवादी धर्म यहूदी धर्म है, जिसका मानना है कि ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव मानव गतिविधियों और इतिहास द्वारा होता है तथा ईश्वर अपना संदेश पैगंबरों के माध्यम से प्रेषित करता है। यहूदी लोग अब्राहम, ईसाक और जेकब को अपना पितामह, मूसा को मुख्य पैगंबर मानते हैं, ठीक है। यहूदी धर्म इस्राएल और हिब्रू भाषियों का राज धर्म है। निम्नलिखित में कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, तोरा। याद रखिएगा यहूदियों की धर्म भाषा इब्राहिम, हिब्रू और यहूदी धर्म ग्रंथ का नाम तनख है, ठीक है ना। इसके बारे में हम कुछ देख लेते हैं। पहले याद रखिएगा यहूदी धर्म से संबंधित है तोरा। देखिए देखते हैं हम ये तोरा है क्या। तो यहूदियों की धर्म भाषा इब्रानी यानी कि हिब्रू और यहूदी धर्म ग्रंथ का नाम तनख है, जो इब्रानी भाषा में लिखा गया है। इसे तालमुद या तोरा भी कहते हैं। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि तोरा क्या है, यहूदियों का धर्म ग्रंथ है। अब देखिए यहाँ ऑप्शन में दिए थे त्रिपिटक, धम्मपटक, गुरु ग्रंथ साहिब, तो इनको भी देख लेते हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अंतर्गत विनय पटक, सुत्तपिटक, अभिधम्मपटक का वर्णन मिलता है। आज का प्रैक्टिस सेट यहीं एंड होता है। जल्द मिलते हैं नए सेट के साथ।